से क्वेश्चन पे यस वेरी गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन क्वेश्चन नंबर, हमने कहा था कल ये था इंक्रीमेंट हो गया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 ना, आई थिंक। यस, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर। अमित, सैलरी इंक्रीमेंट की हम लोगों ने बात की थी। यस, ओके, थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 13? Sonal attend her school on 204 days in a full year. If her attendance is 85%, find the number of days the school was opened. Clear? So the question is, Sonal attend school for 204 days. Is that clear? Her attendance percentage will be 85%. इसका मतलब क्या? 85% of total days. So now let the total number of days will be how much? That is x. Clear? Yes, अगर ये x है then 85% according to question 85% of x total days हमने बोला था that should be equals to कितना होना चाहिए? 204, क्योंकि इतने डेज वो प्रेजेंट थी और इतने डेज दोनों दिया हुआ है। So now we can compare it 85 upon 100 of की जगह into x is equals to 204, x is equals to 204 into 100 upon 85. डोंट नीड टू राइट बेटा, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिंक दे रहे हैं आपको। यस, लिंक दे दिया साक्षी ने। नो, सो इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं। व्हाट विल बी इट्स सिंप्लीफिकेशन? प्लीज अर्पिता जायसवाल, आप हमेशा आगे ऐसे कर देते हो बेटा, इस रिकॉर्डिंग गड़बड़ होती है। सुनो, 5 के टेबल यूज करिए। 5 1 जा 5, 17 जा 5, 20 जा 17 की टेबल में 204 आएगा। कैंसिल आउट करो। सेवेंटीन 1 जा 17, ठीक है ना। देन 34, 17 2 जा, देन आपका 12 2 जा 24, 240। इज दैट? ओहो, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सही, so कट कर दूंगा। Sir, please, sir. यस, now we can start next one.
एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे तो थोड़ा सा परेशान होते हैं बट बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एज इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम। एज इनकम, okay, so A's income is 20% less than his income. So now what we have to find out, we have to find out, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, yes, what percent of B's income more than A? Obviously अगर B A का इनकम जो 20% लेस यानी B का ज्यादा है, then we have to find out by how much percent B's income is more than A's। फिर ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिखा है हमने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का इनकम अगर 20% बी की इनकम से लेस है तो बताओ कि ऑब्वियसली बी का इनकम ज्यादा होगा, तो बी का इनकम कितना ज्यादा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट द बीज इनकम बी रुपीज 100। मान लो उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज। तो ए की इनकम कितनी है, 20% लेस है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर लेस होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस 20 इंटू 100, हमको न्यू प्राइस निकालना है। 100 कैंसिल, दैट विल बी योर 80 रुपीज। यानी एक इनकम कितनी होनी चाहिए, 80 रुपीज होनी चाहिए। एनी डाउट एनीवन हियर, किसी को यहाँ पे डाउट? देखिए हम x से इसको सॉल्व कर देंगे, बट x से अगर आप सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। x से कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, अभी सारी वैल्यूज फिर x में आने लगी। चलिए हम उसको x में आपको दिखा देते हैं। अब अगर आपने सपोज के लिए इसको x ले लिया, ये कितना आएगा, दैट इज 80/100x, यानी कह सकते हो कि 8/10x, और यू कैन से दैट इज और कैंसिलेशन करके दैट इज 4/5x। x में आ गया, क्लियर देवशीष? नाइट विल बी नेक्स्ट। अगर a का इनकम x लिया है तो b का इनकम कितना होगा, b का इनकम x लिया है तो a का इनकम कितना होगा, दैट विल बी योर 4/5x, यानी इससे छोटा है। 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब वैल्यू 1 से कम है, यानी उससे कम है। अब ऑब्वियसली अगर कम है तो b की इनकम ज्यादा है, तो लेट्स सी b's इनकम will be how much more, that is 100 minus 80, और यहां पे अगर आप करेंगे तो क्या जाएगा, x minus 4/5x टाइम्स ग्रेटर है, कितना ज्यादा है, मोर देन a by, कितना ज्यादा है ये हमने निकाला है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, that is 100 minus, is that clear? अभी तो आपकी क्लास में था, तो उसी से ले क्योंकि अभी अपना ले ही रहा था सेटअप, फिर है ना 9 बजे का स्टार्ट करना, फिर आ जाएंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैंने दोनों x और इसमें दोनों में कर दिया, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो बंद कर दीजिए ना, इधर से मत खोला करिए, काम कर रहा है, बहुत आवाज होता है ना, बंद कर दीजिए, तुम भी अंदर से बंद करिए, बाहर से। Yes, I am going to explain you again. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B's income is, that is more than A's income is 20% less than B. A का जो इनकम है B से कम है, कितना कम है, 20% कम। हमने B की इनकम को 100 एज्यूम किया या x एज्यूम किया। We have two choices, हम x ले सकते थे या 100 ले सकते थे।
हमने दोनों पे लिया है कि अगर 100 लेते हैं तो 100 ले लीजिए, जिसको 100 अच्छा लगता है, एंड दोज हु लाइक x दे कैन टेक x आल्सो। ओके, नाउ एज इनकम, अब हमें ए की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ओल्ड प्राइस है, ए की इनकम क्या न्यू प्राइस होगी, लेस होकर आएगी। तो न्यू प्राइस निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि न्यू वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का परसेंटेज डाल देंगे अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू। ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था उस दिन। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू। जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आता वो ऐसे, दैट इज 100 माइनस 20% ऑफ 100। आप 100 का जो 20% निकालिए तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 ओनली, उसमें से माइनस कर माइनस 20 दैट इज इक्वल्स 20। ठीक है, यू आर हैविंग अ चॉइसेस, वेरियस चॉइसेस होते हैं परसेंटेज। क्लियर? नाउ यू गेट दैट इज ए का इनकम मिल गया। अगर हम x में कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, वही फॉर्मूला 100 माइनस 20 अपॉन 100 इनटू x, यहां पे x कर देंगे तो कितना आएगा, 80 अपॉन 100 x सॉल्व करो तो आ जाएगा 4 अपॉन 5x। इज दैट क्लियर? यानी a और b दोनों का इनकम निकल गया। ऑब्वियसली अगर a का इनकम कम है तो b का इनकम ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है। तो हम क्या करेंगे, b की इनकम कितनी ज्यादा है ये कैलकुलेट कर लेंगे। So B's income will be more than A income by कितना, 100 minus 80 that is 20, या x minus 4 upon 5x, दोनों को माइनस कर लिया। माइनस करने पे यहाँ पे तुमको कितना मिल जाएगा, that will be equals to 1 upon 5x। कितना ज्यादा, ठीक है, ये तो मिल गया। अब हमें करना क्या है कि B की इनकम A से कितना ज्यादा है इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो भी कैलकुलेट करते हैं तो किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउ मच परसेंट B's इनकम इज मोर देन बाई A। बाई जिस पे लग गया वो हमेशा कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। यानी वी आर कंपेयरिंग द B's इनकम विद A की इनकम सब कंपेयर कर रहे हैं, तो जब इसका परसेंटेज, ठीक है ना, अब इसका मोर परसेंट निकालोगे कितना परसेंट ज्यादा है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर कर रहा है, यानी A's इनकम इनटू 100। दिस विल बी योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनना चाहिए आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है, तो वो बोलेगा ना कि हाउ मच परसेंट, या बोले बाय हाउ मच परसेंट B's इनकम इज मोर देन A, इससे A से, तो A की इनकम नीचे जाएगी। अगर बोलता कंपेयर करता किससे, B के साथ, तो B की इनकम नीचे जाती। ये हमेशा याद रखना है, जिससे कंपेयर करेंगे वो वैल्यू हमेशा कहां पे रहेगी, नीचे रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, B की इनकम A के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो A की वैल्यू कहां पे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, कितनी है वो, ज्यादा कितना है वो हमने निकाल लिया, तो z इज इक्वल टू कितना जाना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला हमको मिल ही गया है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सो मोर परसेंट दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, 20 से निकालेंगे 20, और A की इनकम कितनी, दैट इज 80 इनटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, दैट इज 25%। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, आपने एक चीज देखा, एक चीज आपने नोटिस की, ठीक है, व्हाट वी हैव नोटिस, A की इनकम 20% लेस थी, लेकिन B की इनकम 25% ज्यादा है। डिफरेंस उतना ही है दोनों के बीच में, 20 रुपीज का। लेकिन जब हम B की नजर से देखते हैं तो 25% आता है, A की नजर से देखते हैं तो 20% आता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंडीशन। यही चीज वो पूछना चाह रहा है। अब अगर इसी को हम x वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या जाएगा, डिफरेंस कितना है, 1/5x। A की इनकम कितनी थी, 4/5x इनटू 100। ठीक है, x कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 25%। देवशीष, इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, तो हम A से करें, x से करें या 100 से करें, रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट सेम आना है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही रखना है कि आपको पूछ रहा है कि B की इनकम A की इनकम से कितनी ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है पहले तो ये कैलकुलेट कर लो, और फिर जब परसेंटेज निकालते समय याद रखना है कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में डाल देंगे। बस फॉर्मूला ये होता है, कितना ज्यादा है डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर कर रहे हैं इनटू 100। आपका आंसर हमेशा सही है। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है? x से भी आपने सॉल्व करके देखा और आपने 100 से भी सॉल्व करके देखा, आंसर विल बी द सेम। ओके, अब थोड़ा सा x में बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमने x का कंडीशन नहीं लिया था, पर देवशीष की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैं दे दिया। ओके, नाउ ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, अब आपको एक और मिलेगा भी आगे।
क्वेश्चन नंबर है आगे 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, है ना, हमने बोला था ना एग्जाम्पल साथ में डिस्कस करेंगे। सो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 18, यू कैन सी द एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 को भी देख लेते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल साथ में लेके चल रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 18 भी देखते हैं, और किसी को किसी एग्जाम्पल जैसे जैसे हमको लगेगा हम वहां पे एग्जाम्पल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इन केस अगर कोई एग्जाम्पल रह जाता है और आपको नहीं समझ में आती, कैन आस्क। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर। देखिए अब यहां पर भी क्या कह रहा है कि एज इनकम इज 60% मोर देन बीज इनकम। ठीक, ये दिया हुआ। अब पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन, by what percent B's income less than A's income. Okay, so now we are going to compare, that is B's income with A's income again. So from where we are going to start? First we are going to assume B's income. So let B's income be X, or we can take 100. 100 is calculation easy, so that's why we are going to take 100 only. So now let your B's income will be rupees 100. So now what about the A's income? A की income कितनी है? Let's see. So A's income will be, the formula will be the same. More का formula है, so 100 plus, that is more percent, that is 60 upon 100 into old value, यानी rupees 100. 100 cancel. This will be your 160. So A's income will be how much? A's income will be 160 rupees. Clear? अब देखिए हमारे पास इसका भी इनकम है, इसका भी इनकम है। Obviously now we can see here that A's income will be more than B's income. Obviously देखने से ही लग रहा है A का इनकम ज्यादा है। So now what we are going to do? So now so A's income, अब B's income आपसे पूछा क्या, लेस की बात कर रहे हैं। So now we are going to calculate B's income is less than A's income by कितना ज्यादा, कितना कम है? Let's see. तो 160 minus 100, that is 60 rupees. Is that clear? हमने माइनस कर दिया भाई, बी का इनकम लेस था, किससे लेस था? ए की इनकम से, तो हमेशा बड़े से छोटे को माइनस कर दिया, दैट विल बी योर 60 रुपीज ओनली। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, लेस परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? लेस परसेंट निकालना है। तो कितना लेस है? जो भी लेस है उसको लिखेंगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, सो एज इनकम विल बी हियर ओनली into 100. Is that clear? So now what will be your answer? 60 upon 160 into 100 percentage. 2 3s are 2 8s are, okay, 4 2s are 8, then so that will be your 75 upon 2%. Clear? Is that clear? It is your 75 upon 2%, that is equals to 37.5. That is given in your book. Okay? Is that clear? हम बुक के मेथड को जो है नहीं अपना रहे हैं, हम बुक का मेथड अप्लाई नहीं करने जा रहे थे। हमने अपना एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। जो कह रहा है वही करेंगे। इसने लेस की बात की थी तो हमने निकाला कितना लेस है। ठीक है, कितना लेस है? 60 रुपीज लेस है। और कंपेयर किससे करना है कि किससे लेस है, यानी ए की लेस से लेस है, दैट्स व्हाई एज इनकम विल बी एट द बॉटम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती इस कोर्स में। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर, चलिए 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 वही 15 आ गया जो हम लोग उस दिन वहां पे
लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। प्लीज प्रखर इनको लिंक दे दीजिएगा। इतना सारा लिंक दे दिया, चलिए ठीक है। So those who are not submitted their attendance, please submit your attendance. So the price of petrol goes up by 10%. Okay, so the price of petrol goes up by 10%. So now we are talking about the price of petrol. Price of petrol goes up by 20%. अगर प्राइस आपका पेट्रोल का बढ़ जाता है 20%, ठीक है ना? कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, by 10%. By how much percent must be a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remain unchanged? बहुत ही इजी सा चीज है यहाँ पे। आपने एक इंडियन कल्चर हम लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग फैमिलियर होंगे। टोमेटो, टोमेटो को सब लोग जानते हैं, है ना? आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज टोमेटो, है ना? प्रखर, यस बिल्कुल प्रखर जानते हैं टोमेटो क्या होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया में टोमेटो के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी होती है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना? यस, क्लियर? एंड समटाइम इट इज वेरी हाई, इट इज 80-90 पहुंच जाता है, कभी कभी वो 10-20 पे आ जाता है। व्हेन इट इज 80-90 तो हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं ना, जैसे अपर्णा के घर में क्या करते हैं, एक टोमेटो लेते हैं, उसके 4 स्लाइसेस फॉर डिनर। एक कोई गेस्ट आ गया ना, उसके एक टोमेटो के 4 पीस। नाउ इट इज 60 रुपीज केजी ना, तो अभी 2 पीसेस चलो। अंकिता प्लीज 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 प्लीज, यस अंकिता प्लीज हट जाओ वहां से। सो नाउ इज दैट क्लियर? बट व्हेन इट इज 20 रुपीज केजी, 1 टोमेटो फॉर मॉर्निंग, 1 टोमेटो फॉर लंच, 1 टोमेटो फॉर दिस वन। कोई गेस्ट आ गया, सर आप 2 खाइए, 2 खाइए, इट्स ओके, बहुत है हमारे घर में टोमेटो। This is the condition. This is the condition of India. यानी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम अपने एक्सपेंस को कभी इंक्रीज नहीं करते। We are never going to increase our expenses. We are always going to reduce our consumption. As far as the price, we are going to reduce our consumption. ये इंडियन कल्चर, सेम उसी इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑब्वियसली अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी राइजेस, तो हम ये नहीं करते कि हम अपने खर्च बढ़ा दिया, हमारा खर्च बढ़ गया। पहले जो 100 रुपये पेट्रोल आता था 200 रुपये का आता है, हम लोग क्या करते, बड़ी बाप रे मम्मी तो बोली 100 रुपये के पेट्रोल डलाना है, कल से हम लोग ना थोड़ी दूर पैदल वॉक करके जाया करेंगे, कल से यहाँ बाइक में जाएंगे, वहां बाइक नहीं। वी आर गोइंग टू सेटल आवरसेल्फ। हम क्या करते हैं, अपने कंजप्शन को रिड्यूस करो। दैट क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन दैट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको आप चाहो तो गेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सब लोग एक गेम खेल सकते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ गेम ओनली। हाउ? सपोज दैट आप एज्यूम अपने घर में आपका एक मंथली कंजप्शन है,
यू आर हैविंग योर ओन कंजप्शन, आपका खुद का एक कंजप्शन है आपके घर में. सपोज दैट योर कंजप्शन विल बी 5 kg, 10 kg, 20 kg, जो भी लीटर्स पेट्रोल है तो आप लीटर में ले लीजिए, 10 लीटर, 20 लीटर, जो भी लेना चाहते हैं. एनीथिंग यू कैन एज्यूम. तो सिंपल वर्ड्स लीजिएगा. चलिए चलो गेम खेलते, ठीक है. प्राइस, क्वांटिटी, देयर आर द फोर थिंग्स. दो चीजें यहाँ पे, प्राइस एंड क्वांटिटी. Yes, no need to write your name, just only click on this link and please submit your attendance. Okay. So अंश सिंह, जो भी हैं आप, जूनियर गेमर हैं या सीनियर गेमर हैं, आप जैसे भी गेमर हैं, बट लिंक का इस्तेमाल. Is that it is clear to all of you? दो चीजें, प्राइस एंड क्वांटिटी. अब किसी ने एज्यूम कर लिया, सपोज दैट सर मेरे घर में तो जो मान लीजिए अभी करेंटली पेट्रोल प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, और हमारे घर का कंजप्शन कितना है, 10 liters. Is that clear? Is that clear? ये समझ में आ रहा है? आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं. आपकी जो भी इच्छा है, आप जिसको जो मन पड़े वो ले, सबका आंसर सेम आएगा. इस गेम की यही खास बात है, सबका आंसर सेम आएगा. यू कैन टेक एनीथिंग. हाँ, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. प्राइस भी आप कुछ भी ले सकते, यू कैन टेक एनी प्राइस. यू कैन टेक एनी प्राइस. आप कोई भी प्राइस ले लीजिए. क्लियर? ऑब्वियसली अगर अभी करंट प्राइस जो है, ये करंट है 100 रुपीज और 10 रुपीज. योर कंजप्शन विल बी, एक्सपेंस विल बी, एक्सपेंस इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज 100 इनटू 10. क्लियर? दैट इज 1000 रुपीज विल बी योर एक्सपेंस. यानी कितना जाएगा, 1000 रुपीज. अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बात हो रही है एक्सपेंस की, और एक्सपेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द प्राइस. इज दैट क्लियर? अब नाउ द प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%. यस, है ना, इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%. प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%. सो न्यू प्राइस विल बी व्हाट, 100 प्लस 10 अपॉन 100 इनटू 100. So that is equals to 110. अब आपका न्यू प्राइस कितना हो गया, 110 रुपीज हो. प्राइस बढ़ गया. लेकिन हमारे मम्मी ने तो हमको सिर्फ 1000 रुपीज दिए ना, एक्सपेंस विल बी द रिमेन सेम. हम एक्सपेंस को चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी एक्सपेंस क्या होना चाहिए, 1000 रुपीज ही होना चाहिए, यानी न्यू. न्यू प्राइस आपके पास 110, रिमेन सेम 1000 ओनली. तो ऑब्वियसली यू विल रिड्यूस प्राइस. आप प्राइस को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे. तो मतलब प्राइस को, दैट इज क्वांटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? प्राइस विल बी क्या जाएगा, प्राइस जो आपका रिड्यूस हो जाएगा. कितना रिड्यूस होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है ना? तो अब सोचने वाली बात है कि अगर आपका 100 रुपीज का जब आपका प्राइस था, तो now in 1000 rupees we are having 10 liters of petrol. ठीक है ना? So how much petrol you are going to get on 1000 rupees now in the new price? अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि न्यू प्राइस पे आप कितना रुपीस, यानी 100 रुपीस का लीटर था तो आपको जो है 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था. ठीक है ना? अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम 1000 रुपीज में पहले 10 लीटर लाते थे, इस हम कितना लाएंगे. समझ रहे चीज को मैं कहने क्या चाह रहा हूं. सो अब सोचने वाली बात है, यहां पे देखिए कि पहले क्या था, 100 रुपीज में 1 लीटर था, तो 110 रुपीज में कितना लीटर होगा. अब आपको ये सोचना है. ऑब्वियसली 1 लीटर तो नहीं मिलेगा. सर बोर्ड इज नॉट क्लियर. इट इज क्लियर ना? हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. चलिए ठीक. सो अभी देखिए क्वेश्चन क्लियर अंडरस्टैंड करना है. 100 रुपीज में पहले कितना आ रहा था, 1 लीटर आ रहा था ना. 100 रुपीज में 110 रुपीज में 1 लीटर नहीं मिलेगा.
कितना मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है कि अगर 100 रुपीज में 1 लीटर आ रहा है तो 1 रुपीज में कितना आएगा, 1/100 लीटर। Then in 110 rupees we are having how many liter, that is 110/100, that is multiply कर देंगे, so that is equals to 11/, थोड़ा सा अच्छे से करें, ठीक है ना। So 100 rupees will give you 1 liter of petrol, ठीक है। So अब आपका 110 रुपीज में कितना आएगा, लेट्स सी दिस वन, x is equals to that is 110 हो, फिर उल्टा कर रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि अब जो है 110 रुपीज में एक आ रहा है, न्यू प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करें तो 110 रुपीज में कितना आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, तो 100 रुपीज में हमें चाहिए कितना है। सो हाउ मच वी विल गेट ऑन 100 रुपीज, दैट विल बी x, सो x विल बी योर, दैट इज कितना जाएगा आपका 100 into 1/100, that is 110, so 0 0, that is 10/11, this much petrol we will get on, that is 100 rupees। तो हाउ मच इट इज डिक्रीज, डिक्रीज कितना हो गया है, पहले हमको 1 लीटर मिलता था लेकिन अब हमको सिर्फ इतना मिलेगा, तो हाउ मच इट विल बी डिक्रीज, तो डिक्रीज विल बी हाउ मच, दैट इज 1 minus 10/11, that is equals to 1/11 पेट्रोल आपको कम मिल रहा है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो इतना हमें कम मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, दैट इज 1 मिलता था, ठीक है ना, इनटू दैट इज 100, सो 100/11%, दैट आंसर, ठीक है। सबका आंसर ऐसे है, क्लियर, क्योंकि आंसर किस पर डिपेंडेंट है, आंसर डिपेंड्स ऑन दिस वन, आपका यहां पे, समझ में आया किसी को, करेंटली यानी न्यू प्राइस जब हो गया 110 रुपीज हो गया, तो 110 रुपीज में अब आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलना है, लेकिन मम्मी तो हमको क्या बोलती है कि हम जो पुराना रेट यानी 100 रुपीज जो खर्च करते थे वही खर्च करेंगे, इससे ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। तो अगर हम 100 रुपीज ही लेके जाएंगे मार्केट में तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, हमें लेस मिलेगा, लेस पेट्रोल मिलेगा। कितना लेस पेट्रोल मिलेगा वो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज अब हमें कितना मिलेगा 10/11, ये कितना लेस है, दैट इज माइनस कर दिया, पहले 1 लीटर मिलता था, अब हमें क्या मिल रहा है 10/11 मिल रहा है, हमने उसको माइनस किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/11। अब 1/11, अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यस बिल्कुल बिल्कुल सृजन, हम फिर से अभी अब बिल्कुल इसको आपको क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है ना उस तरीके से सॉल्व करना है, ये तो एक गेम था, आप जैसे खेलते उस तरीके से। चलिए, so let the petrol consumption be, हम मान लेते हैं 1 लीटर, आप 10 लीटर मानना चाहते हैं 10 लीटर मान सकते, एक्सपेंस विल बी 100 रुपीज, ठीक है। हमारा मान लेते हैं कि हम पहले 1 लीटर लाते थे और 1 लीटर हमें कितने मिलता था, 100 रुपीज का। नाउ एक्सपेंस विल बी कितना रहेगा, 100 माइनस दैट इज 100 प्लस 10/100, दैट इज इक्वल्स टू 110 रुपीज। अब हमारा एक्सपेंस कितना हो गया, 110 हो गया। इज दैट क्लियर? पहले हम 1 लीटर कितने में लाते थे, 100 रुपीज का लाते थे, कितने में लाएंगे, 100 रुपीज का लाएंगे। सो इन 110 अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, 110 रुपीज वी आर गेटिंग 1 लीटर, सो इन 1 रुपीज वी आर गेटिंग 1/110 लीटर, सो इन 100 रुपीज, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपीज, उससे ज्यादा तो है ही, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 100, सो this much liter, that is equals to 10/11 liter, इतना पेट्रोल हमें मिलेगा। क्लियर? सो कितना रिड्यूस हुआ, रिडक्शन इन कंजप्शन,
कंजप्शन कितना रिड्यूस हुआ, दैट इज 1 minus 10 upon 11, that is equals to 1 upon 11 लीटर। तो रिडक्शन परसेंट कितना रिड्यूस हुआ, डिवाइडेड बाई ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। सो दैट इज 1 upon 11 upon 1 into 100%, that is equals to 100 upon 11। क्लियर? ये सिस्टमैटिक वे है इसको लिखने का कि मान लीजिए आप प्रेजेंट कर लेते हैं कि वी हैव टेकन 1 यूनिट हमारा कंजप्शन है और 1 यूनिट का आप कितना देते हैं, 100 रुपीज देते हैं। अगर प्राइस बढ़ गया तो न्यू प्राइस कितना जाएगा, 110 रुपीज जाएगा। ठीक है, तो 110 रुपीज में हमें 1 लीटर मिलेगा, लेकिन हमारी मम्मी हमको 100 रुपीज देती है, तो 100 रुपीज में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, कम करके मिलेगा। कितना कम मिल रहा है, तो हम इसको दोनों को माइनस कर लिए, कितना कम मिल रहा है, 1 upon 11 लीटर मिल रहा है। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रिडक्शन परसेंटेज कितना कम हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनली कितना मिलता था इनटू। Now it is clear? यस, ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे अगर हम x से लेके करेंगे तो यहाँ पे राहुल दो चीजें होंगी, x एंड y। वन इज योर कंजप्शन, अनदर वन इज योर दैट इज द प्राइस एक्सपेंस। हम मान लेते हैं कि हमारा कंजप्शन ये x यूनिट है और हमारा एक्सपेंस कितना है, y। तो न्यू प्राइस होगा तो हमारा कितना जाएगा, दैट इज आप उसका y आप क्या निकालेंगे, 110 upon 100 यानी 11 upon 10y। न्यू प्राइस विल बी 11 upon 10y। अगर हमारा 11 upon 10y न्यू होगा तो अब आप देखिए 11 upon 10y में आपको x मिल रहा है, तो 1 पे कितना मिलेगा इस फिगर पे देंगे, फिर वही x में पूरा कैलकुलेशन होगा। देखिए इसको आप x लेंगे और इसको क्या लेंगे, y। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 11 upon 10y नया प्राइस। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आप 11 upon 10y में आपको x लीटर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो है हमको कितना लाना है, y लीटर पे लेना है। y इक्वल टू कितना जाएगा, x into 10 upon 11, ऐसी कर देंगे, इस फिगर दे देंगे तो ये निकल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है कि y का आपका कंजप्शन जो है इतना होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल बी योर न्यू कंजप्शन। अब इसलिए अब इसके क्या लेस है 10 upon 11, मतलब लेस है तो माइनस करके देखेंगे, तो फिर वही है रिडक्शन कितना आएगा, दैट इज 10 upon 11 x माइनस ओरिजिनली कितना था x up, तो दिस विल बी योर x upon 11 वही है, या सिर्फ x मल्टीप्लाई होगा। अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिनल परसेंटेज कंजप्शन कितना था, x into 100, x कैंसिल हो गया, 100 upon। ऐसा नहीं है x y से आ जाएगा, फिर वही मैं x y लिखूंगा, फिर आप बोलेंगे पता ही नहीं सर क्या x y का डाले, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, देखो इधर सर x y आएगा आंसर वही है। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर x में आपको अंडरस्टूड हो गया देन इट इज सबसे बेस्ट तो वहीं पे है ना कि आप अंडरस्टूड कर लेते, इससे बेटर ऑप्शन क्या है। ओके, चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका जो है वहां पर है एग्जांपल में। आई थिंक नाउ वी कैन डू इट ना, उसको कर सकते हैं। वहां पे क्या है, प्राइस कितना हो रहा है, प्राइस विल बी गोज अप बाय 20%, अगेन प्राइस गोज अप बाय 120 अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा, 12 upon 10 हो जाएगा, है ना, 12 upon 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, है ना, वही सेम आप देखेंगे लगभग वही चीजें आएंगी। सो यू कैन डू इट, अगर नहीं होगा देन वी विल डिस्कस टुमारो ना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू कम ना एट 8:10 ना, हम आपको लिंक भेज देंगे। ओके सर, हमेशा ऐसे ही चलेगी क्लास अब?
हम ट्राई कर रहे हैं कि ये सब 8 o'clock की क्लास रखेंगे. यस, 8 o'clock की आपकी क्लासेस चलेंगी. 8:10 पे स्टार्ट होंगे. ओके Yes, sir.